मित्रों, महाकाल दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, राहु की महादशा एक ऐसा ग्रह गोचर है जो जीवन में अचानक समस्याएं ला सकता है। नौकरी में बाधा, रिश्तों में तनाव, स्वास्थ्य में गिरावट और मानसिक अशांति, यह सब राहु की दशा के लक्षण हो सकते हैं। पर क्या इसका कोई समाधान है? क्या इस अंधकार से बाहर निकलने का कोई दिव्य मार्ग है? शिव पुराण में भगवान शिव ने स्वयं बताया है कि राहु की महादशा में कौन सा एक उपाय मनुष्य के जीवन को शांत और सफल बना सकता है। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। पढ़ा लिखा, कर्मठ और विनम्र। फिर भी जीवन में निरंतर असफलता उसका पीछा कर रही थी। कभी परीक्षा में असफलता, कभी नौकरी छूट जाना और कभी घर में क्लेश और अस्वस्थता। उसने कई उपाय किए लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। तब एक दिन एक संत ने उससे कहा, वत्स, यह राहु की महादशा का प्रभाव है। अब तुम्हें केवल भगवान शिव ही राह दिखा सकते हैं। अर्जुन उसी क्षण शिवालय गया और शिवलिंग के सामने बैठकर तप करने लगा। कुछ दिनों की तपस्या के बाद एक रात शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला। मंदिर में घंटियां स्वयं बज उठी। भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव शांत स्वर में बोले, प्रिय अर्जुन, मैं तुम्हारी पीड़ा जानता हूं। राहु की महादशा केवल कर्मों का फल नहीं होती, यह आत्मा की परीक्षा भी होती है। जहां मनुष्य को भ्रम, भय और अंधकार के बीच अपने विश्वास और भक्ति को स्थिर रखना होता है। परंतु सुनो, इसका समाधान भी है। कोई भी ग्रह इतना प्रबल नहीं कि वह मेरे भक्त की भक्ति को हरा सके। आज मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य उपाय बताता हूं जिससे राहु का प्रभाव शांत हो जाएगा और तुम्हारा जीवन फिर से शांति, स्थिरता और समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। भगवान शिव बोले, वत्स अर्जुन, जब भी किसी के जीवन में राहु की दशा चल रही हो तो उसे डरना नहीं, साधना करना चाहिए। राहु केवल ग्रह नहीं, वह मस्तिष्क की परीक्षा, मन की उलझन और आत्मा की उलझी दिशा है। मैं तुम्हें एक दिव्य उपाय बताता हूं जो तुम्हें राहु के प्रभाव से मुक्त करेगा। प्रत्येक दिन और यदि संभव ना हो तो हर सोमवार मेरे शिवलिंग पर श्रद्धा से 2 वस्तुएं चढ़ाओ। नीले पुष्प, विशेषकर अपराजिता या गहरे रंग के दरवा जैसे पुष्प, और काले तिल शुद्ध और सावधानी से अर्पित करो। फिर शांत मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करो। यह उपाय तुम्हारी आत्मा को राहु के प्रभाव से मुक्त करेगा। मानसिक भ्रम, भय, बुरे स्वप्न, अवसाद और राहु जनित दुर्घटनाएं सभी मेरी कृपा से शांत हो जाएंगी। यह उपाय केवल राहु को शांत नहीं करता, यह तुम्हें शिव के मार्ग पर लाता है, जहां राहु की छाया भी प्रवेश नहीं कर सकती। अर्जुन ने भगवान शिव के बताए दिव्य उपाय को पूरी श्रद्धा, नियम और समर्पण के साथ अपनाया। हर सोमवार वह प्रातःकाल स्नान करके नीले पुष्प और काले तिल लेकर मंदिर जाता था, शिवलिंग पर अर्पण करता और शांति से ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करता। कुछ ही सप्ताहों में उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। उसे एक नई नौकरी मिली, परिवार में शांति और सामंजस्य लौट आया और उसके मन में असीम आत्मविश्वास और स्थिरता उत्पन्न हुई। अब अर्जुन केवल एक राहु पीड़ित साधक नहीं था, वह अनुभव का साक्षी बन चुका था। वह अब हर उस व्यक्ति से यही कहता था कि राहु से डरने की जरूरत नहीं है, शिव ही एकमात्र सहारा है। इस कहानी से हमें यह दिव्य शिक्षा मिलती है कि राहु की दशा कोई श्राप नहीं बल्कि एक आत्मिक साधना की घड़ी है। डरने की नहीं, शिव की शरण में आने की घड़ी है। भगवान शिव सर्व विघ्न हरता हैं।
उनके एक सच्चे उपाय से भी राहु का प्रभाव शांत हो सकता है। जब कोई भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर काले तिल और नीले पुष्प चढ़ाता है और शांत मन से ओम नमः शिवाय का जप करता है, तो उसके जीवन में फैली अशांति, भ्रम, दुर्घटनाएं और विकृति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यह मंत्र केवल उच्चारण नहीं, यह ऊर्जा को शुद्ध करने का साधन है। ओम नमः शिवाय का प्रभाव अद्भुत, गहन और जीवन को रूपांतरित करने वाला है। अंतः श्रद्धा, नियम और शिव भक्ति ही हर बाधा का एकमात्र समाधान है। क्योंकि जहां शिव है वहां कोई ग्रह बाधा टिक नहीं सकती। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं, ग्रहों का प्रभाव केवल बाह्य नहीं होता, वह आत्मा को भी स्पर्श करता है। राहु हो या कोई अन्य दोष, उनका मूल प्रभाव मन, चित्त और आत्मा पर पड़ता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी आत्मा को शिव से जोड़ता है तो कोई भी ग्रह, कोई भी दशा उसकी शांति और प्रगति को रोक नहीं सकती। क्योंकि मैं वहां प्रकट हो जाता हूं जहां श्रद्धा से जुड़ा हृदय और सत्य की साधना होती है। और जहां मैं हूं वहां कोई राहु, कोई बाधा, कोई अंधकार टिक नहीं सकता। अगर आपको यह कथा उपयोगी और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।